So our topic कूलम्स लॉ है ना। कूलम्स लॉ क्या करता है ना। कूलम्स लॉ हम लोग ये पढ़ते हैं, दैट इज हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है कि अगर बहुत नंबर ऑफ चार्जेस हैं, दैट इज अगर मान लेते हैं कोई 2 पॉइंट चार्जेस हैं है ना, दैट इज लेट Q1, अगर हम लोग मान लेते हैं दैट इज Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्जेस है ना। Q1 Q2 2 पॉइंट चार्जेस है। अगर कोई चार्ज है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने सारे चार्ज होते हैं वो एक दूसरे पर फोर्स ऐड करते हैं है ना। तो Q1 Q2 जो चार्ज होगा वो भी फोर्स ऐड करेगा, दैट इज उसके बीच का भी कोई ना कोई डिस्टेंस अगर हम लोग R मान लेते हैं है ना, तो वो हम लोग का है ना कूलम्स लॉ को फॉलो करते हुए दैट इज जो इसके बीच Q1 Q2 के बीच कितना फोर्स ऐड करता है ना, वो रिपल्सिव फोर्स होता है या फिर अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना, वो हम लोग कूलम्स लॉ में पढ़ते हैं उस करते हैं। तो सिंपल से ये स्टेटमेंट देता है कि Q1 Q2 के बीच का जो फोर्स है ना, ये जो जितना सारा चार्ज फोर्स अपने में फोर्स ऐड करता है वो किस तरीके से फोर्स ऐड करता है, कितना फोर्स ऐड करता है। दैट इज अगर इसका स्टेटमेंट देखा जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है ना, इसमें देखिए सिंपल सा कि इसके बीच का मेरा फोर्स होगा अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स हो या फिर रिपल्सिव फोर्स हो है ना, उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 पॉइंट चार्जेस है ना, इसका मैग्नीट्यूड होगा। दैट इज अगर इसके कहने का मतलब देखा जाए F is directly proportional to Q1 into Q2, that is magnitude of Q1 into Q2 है ना। ये हम लोगों का एक कूलम्स लॉ से हम लोगों का एक फर्स्ट स्टेटमेंट ये रहा है ना, that is F is directly proportional to, that is force of attraction or repulsion between 2 point charges है ना, is directly proportional, that is directly proportional to magnitude of the product of these 2 point charges, that is Q1 into Q2, that is magnitude of Q1 into Q2। ये मैग्नीट्यूड हम लोग का है ना, ये दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी सकते हैं, बिकॉज हम लोग का कूलम्स लॉ फॉलो कर रहा है। दैट इज यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर प्लस Q है ना, तो प्लस Q ही लिखा जाएगा, अगर माइनस Q है तो ये भी प्लस Q में ही लिखा जाएगा, दैट इज Q। तो हम लोग का ये कूलम्स लॉ में कह रहा है ना। सो हम लोग का सिर्फ स्टेटमेंट दैट इज हम लोग का अगर कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट देखा जाए तो हम लोग को बोला जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 into Q2। एंड सेकंड के इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज Q1 एंड Q2 2 पॉइंट चार्जेस है, उसके बीच का डिस्टेंस R दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इनवर्सली क्यों, सिंपल सा बोला जाए कि अगर मैग्नेट का एग्जांपल लेते हैं तो मैग्नेट हम लोग देखते हैं कि अगर एक छोटा सा मैग्नेट हो बड़ा सा मैग्नेट हो जो भी हो है ना, अगर सिंपल सा एक मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट हो, सिंपल मैग्नेट लेते हैं कहीं पर रख देते हैं, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को कोई भी मेटल को मैग्नेटिक मेटल को इसके पास लाते हैं और वो अपने चारों ओर एक फील्ड तैयार करता है। दैट इज कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी एक फील्ड तैयार करता है। वो क्या करता है, जितना डिस्टेंस उसको बढ़ाते हैं, दैट इज अगर मैग्नेट में भी मैग्नेटिक कोई सब्सटेंस है वो अगर उसको उसके पास लेने की कोशिश करते हैं है ना, जितना पास वो रहेगा दैट इज दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जितना कम होगा वो फोर्स उतना ही ज्यादा ऐड करेगा। दैट इज उसके बीच जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा है ना, वो फोर्स उतना ही कम वो ऐड करेगा। दैट इज Q1 Q2 के बीच का जो डिस्टेंस R है वो जितना बढ़ाते जाएंगे है ना, वो उसका फोर्स घटता जाएगा। दैट इज ये F जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाएगा है ना, दैट इज ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस 2 पॉइंट चार्जेस है ना, दैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 by R स्क्वायर। एंड या फिर ये लिखा जाए और F इज इक्वल टू ये प्रोपोर्शनलिटी मतलब प्रोपोर्शनल साइन को है ना, हम लोग इसको हटा के चेंज कर सकते हैं, दैट इज K है ना। K हम लोगों का एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दैट इज हम लोग का ये कूलम्स लॉ का फाइनल एक्सप्रेशन तो आता है। दैट इज यहाँ पर K का भी किसी ना किसी कांस्टेंट का कोई ना कोई वैल्यू होता है ना, किसी भी कांस्टेंट का कोई ना कोई वैल्यू होगा। दैट इज हम लोग का वो इस K का कुछ ना जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। दैट इज हम लोग का देखते हैं अगर K का है दैट इज K इक्वल टू हियर K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना।
ये इसके इक्वल होता है। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बाद चर्चा करेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अगर बोला जाए एब्सोल्यूट परमिटिविटी ये क्या होता है ना, ऑफ फ्री स्पेस, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देख लेते पहले इसको। दैट इज k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसका वैल्यू होगा 9 × 10⁹। अब यूनिट भी चाहिए, है ना। अब यूनिट होगा कैसे, है ना, हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दैट इज k q1 q2/r² इधर आ जाता है, तो f r² दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर q1 q2 डिवाइड फॉर्म में दैट इज पर कूलम स्क्वायर, है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर दैट इज फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ। k इज इक्वल दैट इज f इज इक्वल टू, हम लोग ये कर सकते हैं f इज इक्वल टू k दैट इज k का वैल्यू अगर पुट करें तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2/r²। दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ, है ना। यहाँ पर हम लोग k का वैल्यू बस पुट करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2/r², ये हम लोगों का सिंपल सा स्केलर फॉर्म में हम लोग के कूलम्स लॉ डिफाइन किया जाता है। दैट इज हम लोग का क्या देखिए स्टेटमेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 into q2, that is product of magnitude, that is magnitude of the product of 2 point charges, and inversely proportional to the distance between them, that is जो q1 q2 2 पॉइंट चार्जेस हैं ना, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज f इज प्रोपोर्शनल टू f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², दैट इज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना। इसको अलग तरह से बोल सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², एंड या फिर इस तरह से बोले f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर इसमें देखें कि ये एप्सिलॉन नॉट, इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होता है ना। ये फ्री स्पेस में कितना वैल्यू रखता है, इस फ्री स्पेस बोला जाए या फिर वैक्यूम बोला जाए, है ना। ये अपने में कितना वैल्यू को कंटेन करता है। दैट इज k का वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म का कोई ना कोई वैल्यू रहा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट का भी एक वैल्यू होगा। किस तरीके से हम लोग इसका वैल्यू, मतलब इसका हम लोग यूनिट भी फाइंड करते हैं, है ना, यूनिट फाइंड कर सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में इसी एप्सिलॉन नॉट का, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी का हम लोग का ये डायमेंशन पूछा जाता है ना। वो कैसे निकल आता है, बहुत सारे लोग डायमेंशन निकालने में भी प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों को, है ना। जिसके कारण वो क्या करता है, बहुत लोगों का डायमेंशन गलत भी हो जाता है ना। समझ नहीं आता है, कुछ लोग रट भी लेते हैं, है ना। समझ नहीं आता तो भूल भी जाते हैं। इसलिए ना रटना है और ना ही भूलना है। तो हम लोग सिंपल सा इसको बनाने का एक तरीका सीखेंगे। दैट इज हम लोग के पास एक फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग ये था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2/r²। दैट इज अगर एप्सिलॉन नॉट को अलग किया जाए तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई f इंटू q1 q2/r²। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज अगर यूनिट के बारे में अगर बोला जाए तो यूनिट हो जाएगा 1/4 पाई, कोई यूनिट नहीं होगा, दैट इज f का यूनिट होगा न्यूटन, दैट इज पर न्यूटन, q1 q2 कूलम स्क्वायर, एंड r² इज द डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इक्वल टू मीटर स्क्वायर, दैट इज पर मीटर स्क्वायर। यूनिट आ गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज एंड द डायमेंशन, है ना। डायमेंशन किस तरीके से निकाला जाए, कूलम को समझना है। दैट इज कूलम का अदर यूनिट अगर देखा जाए, है ना, दैट इज कूलम को c से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अदर यूनिट देखे तो एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर को हम लोग यूनिट में पढ़े थे, फिजिकल क्वांटिटी एम्पियर करंट का होता है, तो एम्पियर को a से रिप्रेजेंट हम लोग डायमेंशन में करते हैं। दैट इज s इज इक्वल टू, दैट इज s इज हियर टाइम, है ना। टाइम को रिप्रेजेंट t से किया जाता है डायमेंशन के फॉर्म में, है ना। दैट इज स्क्वायर फॉर्म, दैट इज 80 इंटू 80 बाय न्यूटन का, दैट इज फोर्स का जो ये डायमेंशन हो जाएगा, हम लोग ने पढ़ा है किस तरीके से हम लोग फाइंड किए हैं, F इक्वल टू ma से
है ना, MLT माइनस 2 दैट इज मीटर स्क्वायर, मीटर इज द लेंथ, तो L स्क्वायर, है ना। फाइनल एक्सप्रेशन A इंटू ए स्क्वायर, T इंटू टी स्क्वायर बाय ये M L और ये L दैट इज L टू द पावर 3 T माइनस 2, और अगर सॉल्व किया जाए तो बनेगा हम लोग का हो जाएगा A स्क्वायर T2 प्लस 2 T टू द पावर 4 M माइनस 1 L माइनस 3। एक फॉर्म ये दैट इज हम लोग का डायमेंशन के फॉर्म में, डायमेंशन के फॉर्म में अगर कुछ भी लिखा जाता है तो MLT के फॉर्म में लिखा जाता है ना। तो हम लोग MLT के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो M माइनस 1 L माइनस 3 T4 एंड A टू द पावर 2 दैट इज द डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, है ना। दैट इज कूलम्स लॉ। हम लोगों ने एक सिंपल से फॉर्म में ये पढ़ा है ना, कूलम्स लॉ 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्म। दैट इज हम लोग का अगर देखा जाए कि F जो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। दैट इज अगर कूलम्स लॉ का भी एक वेक्टर क्वांटिटी में, दैट इज वेक्टर फॉर्म में अगर पढ़ा जाता है ना, तो ये भी कुछ टर्म अलग होगा, है ना। अब कौन किस पर फोर्स लगाता है, किस तरीके का फोर्स लगाता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है वेक्टर में, वो हम लोग को पढ़ना होता है। दैट इज हम लोग का देखेंगे कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। ये क्या कहेगा, अगर वेक्टर फॉर्म का कह रहा है, वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से वो हम लोग का डेरिवेशन मतलब डिराइव होगा। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। वेक्टर फॉर्म में पढ़ने के लिए इसी कूलम्स लॉ को हम लोग सिंपल से कुछ चेंज करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मान लें कि Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, है ना। ग्रेटर देन 0 क्या कब होगा, जब वो एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, है ना। ये एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, है ना। अगर Q2 Q1 पर फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज F जो होगा वेक्टर के फॉर्म में F12 एंड F दैट इज Q1 अगर Q2 पर फोर्स एक्ट करता है तो F21, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ F21, है ना। Q1 इंटू Q2 अगर इसी का, है ना, वो रिपल्सिव फोर्स के बजाय हम लोग एट्रैक्टिव फोर्स अगर लेते हैं, अगर ये Q1 Q2 सेम चार्ज है बट यहाँ पर सेम चार्ज ये एंड अपोजिट चार्ज, इसमें अगर कोई पॉजिटिव हो तो ये भी पॉजिटिव लिए, अगर ये नेगेटिव हो तो ये भी नेगेटिव लिए। और इसमें दैट इज अट्रैक्शन कब होगा, जब 2 पॉइंट चार्जेस हम लोग का वो अनलाइक चार्ज होगा। दैट इज अगर Q1 एंड Q2 आर द 2 चार्जेस एंड द फोर्स ऑफ डायरेक्शन आर दिस एंड दिस, ये तो हम लोग का फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज अगर Q1 Q2 पर फोर्स एक्ट कर रहा है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, Q1 उसको अटैक कर रहा है, दैट इज F21। अब Q2 Q1 को अटैक कर रहा है, दैट इज F12, है ना। और इसके बीच का डिस्टेंस किस तरीके से लिखा जाए, सिंपल सा एक फॉर्म लेते हैं जो नॉर्मली यूज होता है, हर जगह यूज होता है। सो R21 कैप, है ना, इसमें भी लेते हैं इसी डायरेक्शन में, तो R21 कैप। अगर अपोजिट डायरेक्शन से आता है, दैट इज Q2 से Q1 की ओर आता है, दैट इज Q2 से Q1 की ओर आएगा तो R12 इस तरह से लेंगे, है ना। अब हम लोग इसमें सिंपल से फोर्स निकालते हैं, तो उस फोर्स किस तरीके से निकलाता है, फोर्स को किस तरीके से, है ना। फोर्स है F12 है, ये फोर्स कितना होगा, है ना, 1/4πε0, सिंपल सा कूलम्स लॉ से ही हम लोग फाइंड करेंगे। 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वही फॉर्म रहेगा। चेंज क्या होगा, मान लेते हैं, लेट Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस which is separated by the distance R,
ना, जो कि r डिस्टेंस से वो सेपरेट किया गया है। और Q1 Q2 फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज अगर फोर्स को लिखा जाए, कौन एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, दैट इज Q1 पर फोर्स एक्ट कर रहा है, किया जा रहा है Q2 के, है ना, Q1 पर फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज अगर बोला जाए कि F12 है ना, Q1 पर फोर्स एक्ट कर रहा है तो F12 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये तो हम लोग ने पढ़ा है। दैट इज अगर F12 फोर्स है तो डिस्टेंस भी हम लोग का R12 के फॉर्म में आएगा। और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर ऐड करते हैं, है ना, ये यूनिट वेक्टर क्या होता है ना, सिंपल सा फॉर्म में देखें, अगर R12 अगर R21 है तो इसको लिखा जाता है R2 माइनस R1, है ना। और क्या, अगर R12 है R1 माइनस R2। अब ये R21 और R12 ये इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता है, चेक करते हैं, है ना। अगर इक्वल होगा तो हम लोग को ये सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा, अगर इक्वल नहीं होता है तो प्रॉब्लम होगा। देखते हैं कि R12 R21 के इक्वल होता है कि नहीं। अगर बोला जाए कि माइनस R2 प्लस R1, अगर कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो ये माइनस, देयरफॉर R12 R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R21 and the sign of minus, that is R12 is equal to minus R21। एक फॉर्म दे सकते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है ना, ये वेक्टर फॉर्म में, तो ये सारे वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, है ना, ये वेक्टर फॉर्म। और हम लोग ये एक फॉर्म ये भी जानते हैं कि R12 जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को भी लिखा जाता है वेक्टर के फॉर्म में, ये R12 एंड R21, अगर यूनिट वेक्टर इसको लिखा जाए तो R21 बाय R21, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर R12 बाय R12 मैग्नीट्यूड ऑफ R12 स्क्वायर, सॉरी R12, ये क्या कर रहा है, अगर इसको सॉल्व किया जाता है, हम लोग देखते हैं कि R12 जो होता है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, ये दोनों भी इक्वल होता है, जस्ट अपोजिट साइन, है ना। अपोजिट साइन से क्या हो जाएगा, जो यहाँ यूनिट वेक्टर का वैल्यू हमेशा 1 होता है ना। इससे हम लोग इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं R12 जो होगा, R12 यूनिट वेक्टर R21 दैट इज यूनिट वेक्टर, ये इसके इक्वल होता है, तो हम लोग इसके साइन से हम लोग यहाँ पर ये पुट कर सकते हैं। दैट इज यहाँ पर अगर सारे का वैल्यू रख के हम लोग ये साइन हम पुट कर सकते हैं। दैट इज हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ये हम लोग का हो जाएगा F21 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R, ये 21 तो 21 का स्क्वायर इंटू R21 का, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। सिंस R12 क्या इज इक्वल टू R21, दैट इज ए माइनस R Q1, है ना। R12 R21 ये इक्वल तो होगा, दैट इज ए फॉर्म ऑफ माइनस ना। अब अगर इसी को किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, दैट इज F12 F21 किसी भी इक्वेशन पुट करते हैं, दैट इज R12 के पास पुट कर सकते हैं, दैट इज ये हो जाएगा माइनस R21, है ना, ये माइनस फॉर्म में आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1। अगर इसको पुट किया जाए इक्वेशन 1 में, तो F12 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर इंटू R21, क्या दैट इज ये माइनस, अगर माइनस फॉर्म में तो टोटल माइनस इसके पास आएगा, टोटल माइनस इसके पास आया, है ना, टोटल माइनस दैट इज द फॉर्म,
तो एफ हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये साइन इसके पास भी आ सकता है, दैट इज यहाँ पर जो फोर्स होगा ये नेगेटिव साइन के साथ, दैट इज F12 होगा माइनस F21 के इक्वल आ रहा है ना। हम लोग ने ये देखा, दैट इज हम लोग को इससे प्रूफ होता है कि ये जो कूलम्स लॉ है, हेंस कूलम्स लॉ, ये कूलम्स लॉ होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज अपोजिट फोर्स भी एक्ट कर रहा है। वो जो फोर्स एक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, कह सकते हैं कि अगर अट्रैक्शन फोर्स कर रहा है, ये अट्रैक्शन फोर्स, तो अट्रैक्शन फोर्स अगर कर रहा है, ये भी उस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इसके डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज अगर ये ईस्ट की तरफ जा रहा है वो वेस्ट की तरफ आएगा, तो जैसे ये अपोजिट डायरेक्शन एंड ये फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाएगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो ये बोल सकते हैं कूलम्स लॉ ये जो फॉलो करता है, फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ भी हम लोग पढ़े हैं कि दैट इज वो जो टू बॉडीज होगा है ना, अगर वो एक दूसरे को फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा, और अपोजिट डायरेक्शन वो जो फोर्स लगता है वो सिंपल सा बोला जाता है कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हम लोग का ये जो चार्ज 2 पॉइंट चार्जेस हैं इक्वल या दैट इज लाइक चार्जेस या फिर अनलाइक चार्जेस है ना, वो एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स करे या फिर रिपल्सिव फोर्स वो लगाता है। तो हम लोग का ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ही ये मतलब फॉलो करता है। जैसे हम लोग का आता है क्वेश्चन F12 1/4 Q1 Q2 by R12 का स्क्वायर, दैट इज यूनिट वेक्टर R12 एंड F21 इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 by R21 का स्क्वायर, दैट इज एंड इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ R21 है ना। जहां पर हम लोग का ये क्या बोले ना, हम लोग ने कहा कि ये इसका जो वैल्यू होगा 1 के इक्वल होगा है ना। जब 1 के इक्वल होता है तो हम लोग का ये मैग्नीट्यूड खुद ब खुद आ जाता है ना, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड अगर होगा तो प्लस का भी प्लस ही रहेगा और माइनस का भी प्लस ही होगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर R का इक्वेशन से R12 ये माइनस R21 के इक्वल आया, तो हम लोग देखिए कि अगर इसी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किए, दैट हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला आएगा F12 है ना, F12 इक्वल टू माइनस 1/4 Q1 Q2 by R12 का स्क्वायर इंटू R21, दैट इज यहाँ पर जो R12 होगा ये भी अब R21 के इक्वल हो जाएगा, दैट इज ये इसको भी ले सकते हैं यहाँ पे R21, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है बिकॉज ऑफ माइनस साइन है ना। यहाँ पर R12 नहीं लिखकर हम लोग R21 का है ना हम लोग लिखा जाता है, दैट इज F12 जो फोर्स होगा है ना, ये फोर्स होगा उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट इज F12 इज इक्वल टू माइनस F21, हेंस कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना। हम लोग ये देखा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।